नमस्कार। अजय हिंदुस्तानी चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि सबसे पहले आपको वीडियो मिलते रहे। तो सबसे पहले मेरे सभी जो मेरे भाई हैं जो मेरे से साथ जुड़े हैं यूट्यूब पर, मेरी तरफ से सारे भाइयों को हैप्पी मकर संक्रांति। सबको मकर संक्रांति का त्योहार मुबारक हो। और उसके बाद अब बात करेंगे मायावती की। आज उनका जन्मदिन है, उनको भी जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज उनका जन्मदिन था तो उन्होंने एक जो पीसी करी है प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें उन्होंने जो आगे 2024 के इलेक्शन है उसके लिए कुछ अपनी घोषणाएं करी हैं। उनका कहना है कि 2024 में हम किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। तो सबसे पहले इंडिया गठबंधन को ये जोर का झटका है, ये धीरे से लगा है, क्योंकि वो लोग अभी थोड़े दिन से ये चर्चाएं चल रही थी कि शायद मायावती हो सकता है कि इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाए, और ऐसा संकेत दे रहे थे कि कांग्रेस के नेता उनके संपर्क में हैं। और सपा प्रमुख ने अखिलेश यादव ने भी बाद में बोला था कि भाई हमें कोई, पहले वो मना कर रहे थे कि मायावती शामिल नहीं होगी, अगर हम वो शामिल होगी मायावती की पार्टी बीएसपी तो हम गठबंधन में शामिल नहीं होंगे। तो बाद में उन्होंने भी बोला था कि अगर वो हो जाती है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो फाइनली मायावती ने मना कर दिया है कि हम इंडी गठबंधन में शामिल नहीं होंगे। तो इसका मतलब ये है कि यूपी में त्रिकोणीय चुनाव होगा। एक तरफ भाजपा होगी, एक तरफ इंडी गठबंधन होगा जिसमें अखिलेश यादव कांग्रेस पार्टी और जो लोकदल है जो जयंत चौधरी वो होंगे, और दूसरी तरफ मायावती होंगी और उनके साथ जो छोटी हुई पार्टी होगी अभी उनको पता नहीं है, शायद हो सकती है, क्योंकि सुनने में आया है कि उनकी बात जो आईएमआई के हैं अकबरुद्दीन ओवैसी उनके साथ चल रही है, असदुद्दीन ओवैसी उनके साथ चल रही है। तो हो सकता है उनका गठबंधन उनके साथ हो जाए। सबसे पहले तो ये इंडी गठबंधन को एक जोर का झटका है जो जोर से ही लगा है। शायद इन्होंने तो सोचा भी नहीं होगा, ये इनकी तो चाल ये थी कि यूपी में सारी पार्टियों को इकट्ठा करके एक साथ इलेक्शन लड़ेंगे। ठीक। और अब मायावती ने इसमें क्या है कि मायावती का कहना है कि भाई हम जब जब भी साथ में मिलकर लड़े हैं किसी भी पार्टी के साथ इलेक्शन, तो वो जो दूसरी पार्टी है गठबंधन की जिसके साथ हम गठबंधन करके लड़े उसको ज्यादा फायदा होता है और बहुजन समाज पार्टी को फायदा कम होता है। उनको कहना है कि भाई जो मायावती और बहुजन समाज पार्टी का जो वोट है वो तो ट्रांसफर हो जाता है, पर जो दूसरी पार्टी का वोट है और उसमें भी दूसरी पार्टियों में जिनके साथ वो गठबंधन में लड़ती हैं उनका जो अपर कास्ट का वोट है वो मायावती की कैंडिडेट को ट्रांसफर नहीं होता है। तो उन्होंने कुछ उदाहरण दिए थे कि 1993 में समाजवादी पार्टी के साथ हम मिलकर लड़े थे तो उसका फायदा समाजवादी पार्टी को ज्यादा हुआ था, ना कि बहुजन समाज पार्टी को। उन्होंने बताया था कि हम मिलकर लड़े थे तो हमारी 67 सीट आई और समाजवादी पार्टी की ज्यादा आई थी। फिर 1996 में वो कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ी, उनकी सीटें फिर वो 67 थी और कांग्रेस को फायदा हुआ, उनको फायदा कुछ भी नहीं हुआ कांग्रेस के साथ गठबंधन करने से। फिर उन्होंने 2002 में अकेले लड़ा इलेक्शन, 2002 में अकेले लड़ी तो उनकी 100 सीटें आई। तो मतलब उनका कहना था हम अकेले लड़े तो हमको फायदा हुआ क्योंकि 67 से हमको ज्यादा 100 सीट आई, और उसमें भी 2 विधायक उनके ऐसे थे इनको सिंबल नहीं मिल पाया, देरी हो गई थी उसमें कुछ, तो वो निर्दलीय जीत के आए थे। फिर उन्होंने 2007 में फिर अकेले इलेक्शन लड़ा, उस बार उनका पूर्ण बहुमत आया और जो उनका अनुभव था गठबंधन करके लड़ने का तो उनका सही नहीं रहा गठबंधन। उनका कहना है कि भाई हमको वोट ट्रांसफर नहीं होता है। दूसरी चीज उन्होंने अभी किसी गठबंधन में चुनाव से पहले शामिल होने से तो मना कर दिया है, चुनाव के बाद वो किसी गठबंधन में शामिल हो सकती हैं पर बाहर से समर्थन नहीं देंगी, क्योंकि वो फ्री में बाहर से समर्थन नहीं देंगी, सरकार में शामिल होंगी, उसका सत्ता का फायदा उठाएंगी भाई तभी समर्थन देंगी। उनका सीधा सीधा कहना है कि हम फ्री में नहीं देंगे समर्थन इस बार। अब बात इंडी गठबंधन की अखिलेश यादव की, तो जैसा कि मायावती ने पहले घोषणा करी थी कि भाई उनका जो उत्तराधिकारी है वो आकाश आनंद होंगे, तो भाई समाजवादी प्रमुख पे भी उन्होंने आरोप लगाया है कि भाई गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। तो समाजवादी पार्टी ने यह अफवाह उड़ा दी थी कि मायावती राजनीति से, सक्रिय राजनीति से संन्यास ले रही हैं। आज उन्होंने उस बात का भी खंडन कर दिया कि मैं सक्रिय राजनीति से संन्यास नहीं ले रही हूँ, और समाजवादी पार्टी पे तगड़ा हमला बोला उन्होंने, गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला अखिलेश यादव को बताया है उन्होंने। और कांग्रेस पार्टी के साथ अभी उनका कोई जाने का इरादा नहीं है, भाजपा से तो मतलब ही नहीं है उनका कि अभी भाजपा से हो जाए।
अब इसमें होगा ये कि अब ये देखना आप लोग क्यों मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप नोट करना इस चीज को। अब समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आरएलडी, लालू प्रसाद की यादव जो इंडी गठबंधन का हिस्सा है या जो भी है पार्टियां इंडी गठबंधन में, अब वो मायावती को एक सर्टिफिकेट देंगी, वो सारी पार्टियां इंडी गठबंधन वाली, कि ये बीजेपी की बी टीम है। और मायावती डर गई है ईडी से, सीबीआई से, इनकम टैक्स से। अब इंडी गठबंधन उनको सर्टिफिकेट देना शुरू करेगा, देखा आप इस बात को नोट करना। अब सारे लोग मिलकर उनको सर्टिफिकेट देंगे कि मायावती डर गई है, मायावती बीजेपी से डर गई, ईडी से डर गई, सीबीआई से डर गई। अब ये उनको सर्टिफिकेट देना शुरू करेंगे। और मुझे लगता नहीं है कि अब जो मर्जी कर लो, कि यूपी में इनका खेल खराब कर दिया है मायावती ने। मायावती ने जो आज फ्रंट फुट पे बैटिंग करी है, इंडी गठबंधन को बोल्ड कर दिया है। तो अब इनका हो कुछ नहीं सकता। अखिलेश यादव भी अब हाथ मलते रहेंगे। यूपी में भाजपा की बल्ले बल्ले है अब मायावती के अलग इलेक्शन लड़ने से। और ये मायावती ने एक चीज और बोली है कि भाई दलित वोट जो है उसका यूपी में सिर्फ जो 12% के आसपास वोट है, भाई उसको तो मायावती उसकी रिप्रेजेंटेटिव है, और वही मायावती ही उनका नेतृत्व करती है, और मायावती ही उन वोटों की हकदार है। चलो ये भी ठीक है। अब आप इंडी गठबंधन का रोना धोना देखना, ये कैसे रोते धोते हैं, और क्या क्या मायावती को ये बताते हैं, बी टीम, सी टीम, ई टीम, ए टीम, और पता नहीं क्या क्या ये उनको बोलेंगे। देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल तो यही है कि भाई मायावती ने इंडी गठबंधन में शामिल होने से मना कर दिया है, वो अकेले इलेक्शन लड़गी, और हो सकता है किसी छोटी पार्टी से मिलकर लड़े। तो आपने मेरा वीडियो यहाँ पूरा देखा है, तो इसके लिए आपका धन्यवाद। और भाई साहब जो भी चैनल पे नए हैं, वो मेरा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाए। और मिलते हैं आपको बात के किसी वीडियो में दूसरे में।